स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त जो खबर आ रही है वो दरअसल जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़ी हुई है, जहां जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल शनिवार को जिस तरीके से हनुमान जयंती पर यात्रा निकाली गई थी उसके बाद हिंसा के रूप में वो तब्दील हो गया था, जिसके बाद तमाम जो लोग हैं इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। इसी में से उत्तर प्रदेश के मौलाना तौकीर रजा ने भी एक विवादित बयान दिया और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी और ये कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको महाभारत के धृतराष्ट्र की भूमिका में बता दिया। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ चुपचाप देख रहे हैं और सीधे सीधे से एक समुदाय को भड़काने वाला उनका ये बयान बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर आया तो भारत में एक बार फिर से महाभारत होगा। इसके जवाब में तमाम जो नेता हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही चेतावनी देते हुए ये कहा है कि ये जो तौकीर रजा जो मौलाना बयान दे रहे हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं है। ये एक तरीके से विवादित और भड़काऊ भाषण है, इससे एक समुदाय को भड़काना काफी आसान हो जाएगा। आपको बताते हैं कि गिरिराज सिंह से लेकर के कपिल मिश्रा और आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर की है और कैसे तौकीर रजा को सख्त हिदायत दी है कि इस तरीके की बयानबाजी करके, इस तरीके के संदेश देके कृपया देश के लोगों को भड़काने का काम ना करें। चाहे वो फिर कपिल मिश्रा ने बयान दिया हो या फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया और इसी के साथ ही साथ तौकीर रजा को भी आड़े हाथों लेते हुए बयान दिया है। आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी और उसी के साथ ही साथ तौकीर रजा को आड़े हाथों लेते हुए उनका जो ये विवादित बयान है और जिस तरीके से ममता बनर्जी का रवैया रहा है जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर के, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उसका जवाब दिया है। आपको बता दें केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी के मौलवी मौलाना तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बस राजनीतिक पाखंड और घबराहट के उपयोग के साथ शांति और समृद्धि भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नकवी ने जहांगीरपुरी हिंसा सहित हालिया हिंसक झड़पों के बारे में भी खुलकर अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि ध्यान में रखते हुए ये चीजें कही कि शांति और समृद्धि को प्राथमिकता दे रही है भाजपा। उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि जबकि कुछ लोग केवल शांति प्रयासों को हाईजैक करने की रणनीति बना रहे हैं, ऐसे लोग हार जाते हैं और दंगों में शामिल होने लगते हैं, लेकिन भारत के लोग उनकी फूट डालने की राजनीति को खारिज कर देंगे। साथ ही इस्लामिक मौलवी तौकीर रजा द्वारा दिए गए विवादित बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग जो मुस्लिम समुदाय के प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं वे उन्हें विकास की मुख्यधारा से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमलों और सरकार को महाभारत शुरू करने की धमकी देने के लिए विवादास्पद मौलवी को आड़े हाथों लिया था। बता दें वहीं ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी खुद अपना घर संभाल नहीं पा रही हैं। जब हिंदुओं पर अत्याचार हो तब उनकी जुबान बंद हो जाती है क्योंकि वो नया पाकिस्तान और बांग्लादेश बना रही हैं, रोहिंग्या को राज दे रही हैं। ममता बनर्जी एक उग्र धर्मवाद की संरक्षक बन गई हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि भारत में बढ़ती हुई मुसलमानों की संख्या हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि खतरा आतंकी और कट्टरवादी सोच से है जो तौकीर रजा और मुर्तजा के रूप में है। लेकिन वे भूले ना कि भारत में कानून का राज है और यहाँ का पीएम नरेंद्र मोदी है। वहीं यूपी प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि तौकीर रजा देश धमकी और जिहाद के नारों से नहीं चलेगा बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। इसी के साथ ही जहांगीरपुरी में जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए गए हैं, अगर उन नामों की सूची देख लेते तो ऐसे विषैले बातें नहीं बोलते, लेकिन आपका भी मकसद न्याय नहीं राजनीति करना है।
धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करना है, लेकिन प्रदेश और देश इससे आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि ये प्रतिक्रियाएं विवादास्पद मौलवी मौलाना तौकीर रजा द्वारा जहांगीरपुरी विध्वंस अभियान का जिक्र करते हुए प्रशासन द्वारा बुलडोजर हमलों को नहीं रोकने पर महाभारत शुरू करने की धमकी देने के बाद आई है। रजा, जो कि गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक अल्टीमेटम भी जारी किया, जिसमें आगे चेतावनी दी गई कि अगर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें अपने तरीके नहीं बदलती तो मुसलमान दिल्ली में धावा बोलेंगे और ईद के बाद जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए उन्हें महाभारत के अंधे राजा यानी कि धृतराष्ट्र की तुलना कर दी और कहा कि पीएम मोदी धृतराष्ट्र की तरह काम कर रहे हैं और अगर वो नहीं बदलते तो भारत में एक असली महाभारत होगा। वहीं दूसरी ओर इन बयानों के बाद रजा ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि उन्होंने हिंसा का आह्वान नहीं किया, बल्कि पीएम मोदी से देश भर में विकसित हो रहे हालात को नियंत्रित करने के लिए कहा है। वहीं मौलाना तौकीर रजा खान ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि सीबीआई ईडी के डर से अखिलेश यादव मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध बैठे हैं, जबकि उनको खूब पता है कि यूपी में उनके सारे विधायक मुसलमानों के वोट से ही जीते हैं। वहीं मौलाना ने मुसलमानों से सपा का साथ छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि सपा के विधायकों को इस्तीफा देकर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतर जाना चाहिए। आपको बता दें कि वहीं मौलाना ने ये भी कहा कि मुसलमानों को ऐसे वक्त में सब्र से काम लेना चाहिए, किसी के बहकावे में ना आए और मस्जिदों व दरगाहों के बाहर सीसीटीवी लगवाएं ताकि खुरापाती सामने आ सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव एक समय पे हमेशा मुसलमानों के साथ दिखाई देते थे, उनका सहयोग करते दिखाई देते थे, लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव इस मामले पर काफी शांत है और यही जो गुस्सा है वो अखिलेश यादव के खिलाफ दिखाई दे रहा है। जहां अखिलेश यादव की पार्टी से तमाम जो नेता हैं धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं, फिर चाहे वो घर की बात क्यों ना हो। जहां अपर्णा यादव ने पार्टी छोड़ा तो वहीं अब उनके शिवपाल यादव जो चाचा है उनके भी पार्टी छोड़ने की खबरें आ रही हैं और इस बीच आजम खान को लेकर भी एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का रवैया जो है आजम खान को लेकर रहा है, जहां वो जेल में भी उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं और उनके आपसी संबंध ठीक नहीं बताए जा रहे हैं, इससे मुस्लिम समुदाय जो है काफी नाराज है और सीधे सीधे तौकीर रजा ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। आपको बता दें कि तौकीर रजा ने काफी विवादित बयान दिया, जिसके बाद से तमाम जो नेता हैं इस पर एक्टिव हो गए और तौकीर रजा को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि तौकीर रजा का बयान सुने तो इससे साफ साफ एक बू आती है, जिससे कि वो एक समुदाय को सीधे सीधे से टारगेट कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि भारत में एक बार फिर से महाभारत हो सकता है, ये सीधे सीधे से सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी तौकीर रजा के इस बयान का पलटवार किया है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि तौकीर रजा जी को ये समझना होगा कि इस बार सड़कें बंद हुई तो देश का साधारण नागरिक जो काम धंधे पर जाना चाहता है, स्कूल, अस्पताल, दुकानें खोली चाहता है, संसद और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करता है, वो आम नागरिक चुप नहीं बैठेगा। इस बार आपकी इस गीदड़ भक्कियों का समुचित प्रतिकार किया जाएगा। ये सीधे सीधे कपिल मिश्रा जो हैं बीजेपी नेता, वो तौकीर रजा को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा भी सीधे सीधे से हमलावर नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से विवादित बयान उन्होंने दिया है तो इस पर लगातार कड़ी प्रतिक्रिया सभी नेताओं की देखने को मिल रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।